राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव अभी 10 महीने दूर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी बिगुल बजा दिया। कहने के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी भले ही दावा कर रहे हैं कि वो 28 जनवरी को भगवान देवनारायण की जयंती पर किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं गए थे। उस दिन गुर्जरों के आराध्य देवता भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती थी। भाजपा ने राजस्थान में पिछली बार 9 गुर्जर उम्मीदवार उतारे थे। सभी 9 चारों खाने चित हुए थे, जबकि कांग्रेस के 12 गुर्जर उम्मीदवारों में से 7 जीत गए थे। एक बसपा का गुर्जर भी जीता था, वो भी बाद में कांग्रेस में शामिल हो गया। पिछली बार गुर्जरों ने उस उम्मीद में कांग्रेस को वोट दिया था कि कांग्रेस उनके जातीय नेता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी, पर कांग्रेस ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो गुर्जर कांग्रेस से खफा है। इसलिए भाजपा ये मानकर चल रही है कि सचिन पायलट के कांग्रेस में होने के बावजूद बाजी पलट सकती है। थोड़ा जोर लगा दिया जाए तो बात बन सकती है। भाजपा ने इसीलिए गुर्जरों के आराध्य देवता के मंदिर की संचालन समिति को सादा व भगवान देवनारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री को बुलाया। संचालन समिति ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, बल्कि कांग्रेस के किसी नेता को भी नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करने के बाद जब प्रदेश भर से जुटाए गए गुर्जरों को संबोधित किया तो कहा कि वो राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं। भगवान देवनारायण ने बुलाया तो वो चले आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2014 में उन्हें मां गंगा ने वाराणसी बुलाया था। नरेंद्र मोदी की सफलता के सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सामूहिक तौर पर लोगों की उनकी भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं। अपने भाषण में मोदी ने राजस्थान और राजस्थानियों के गौरवपूर्ण इतिहास की तारीफ तो की, गुर्जरों और राजपूतों की भी तारीफ की, क्योंकि अगर भाजपा को गुर्जर वोट चाहिए तो राजपूत भी साथ रखने हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो राजनीति करने नहीं आए, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम भाजपा का शक्ति प्रदर्शन था। नरेंद्र मोदी ने G20 के चुनाव में कमल का जिक्र करते हुए भगवान देवनारायण से जोड़ा और फिर से बताया कि वो जन्मजात कमल वाले हैं। एक गैर राजनीतिक रैली में किस किस प्रकार प्रतीकों का जिक्र करते हुए अपनी बातें कहनी है, ये नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जानता है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा को इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जातीय कार्ड खेलना ही पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछली बार इन तीनों ही राज्यों में हिंदुत्व का कार्ड फेल हो गया था। राजस्थान में तो भाजपा की टिकट पर 2 महंत चुनाव हार गए थे। वसुंधरा राजे ने चुनावों के दौरान 24 मंदिरों के दर्शन कर हिंदुत्व की अलग जगाई थी। नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां योगी आदित्यनाथ की हुई थी, फिर भी भाजपा हारी, तो इसलिए क्योंकि जातियों को नहीं साध सकी। जैसे कि कर्नाटक में लिंगायत साधे हुए हैं, राजस्थान में गुर्जरों से ज्यादा जाट महत्वपूर्ण है। पिछली बार 21 जाट विधानसभा में पहुंचे थे, इनमें से 11 कांग्रेस में और 8 भाजपा के थे। इसलिए दोनों राजनीतिक दलों ने जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाया रखा। कांग्रेस सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है, लेकिन उसके सामने संकट यह है कि चुनावों से पहले जाट अध्यक्ष डोटासरा को हटा दिया तो जाट नाराज हो जाएंगे। भाजपा ने भी जाट विधायक सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन अधिकांश युवा जाट मतदाता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल के साथ है, जो पिछले चुनावों में भाजपा को अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहे थे और भाजपा के सहयोगी के रूप में सांसद बने थे। इस बार बेनीवाल की अशोक गहलोत से पटरी बैठ रही है, इसलिए भाजपा को जाट वोट लेने के लिए सही है, उम्मीदवार चुनने होंगे। वैसे भी जाट मतदाता पार्टी को नहीं बल्कि अपनी जाति के मजबूत उम्मीदवार को वोट देते हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी से लड़ रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।